बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैंस कट्टे की कुर्बानी दुरुस्त है या नहीं? तो हमारे नज़दीक तो दुरुस्त है और पूरी दुनिया कुर्बानी करती है, लेकिन हमारे अहले हदीस बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। मेरे दोस्त मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ज़हीर भाई ने भी एक वीडियो बनाई है। तो बहरहाल इल्मी गुफ्तगू के हवाले से मैं ये मसला वाज़े करना चाहता हूँ। असल में बात ये है कि हम अहले हदीस रात से ये कहते थे कि आप कुरान और हदीस को मानते हैं, यही आपके दो मुस्तदल हैं। और इन हज़रात ने बार बार कहा कि हाँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मुनाज़रे हुए तो उसमें अब ये हज़रात यही फरमाते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे दोस्त, कि हम इजमा और क़ियास को भी मानते हैं और इज्तिहाद को भी मानते हैं और तक़लीद मुतलक को भी मानते हैं। हाँ, ये फरमाते तक़लीद शख्सी से हमारी चिढ़ है, हमारा इख्तिलाफ है, ठीक है। और हम इनसे कहते हैं अगर इजमा और क़ियास को आप मानते हैं तो इस पर आपकी 1880 से पहले 1000 साल कौन सी किताबें हैं? हमारी अनवार है, हुसामी नामी है, तोज़ी तलवी है, वगैरह वगैरह। तो आपकी कौन सी किताबें हैं? और इजमा लुग़वी और इस्तिलाही माना और इसकी अक़साम और क़ियास की 7 शराइत मक़ीस अलैह, उस हवाले से आपका क्या मतलब ये है कि मौक़िफ़ है? आप ये कहाँ से साबित करेंगे? और आपकी किताबें इस हवाले से कौन सी हैं? इसलिए कि 1880 के बाद जो इनके मदारिस हैं, उसका जो प्रॉस्पेक्टस है तो उसमें भी सारी किताबें सिराजी इनके यहाँ पढ़ाई जाती है, हनफी आलिम ने लिखी है और इसी से वो मीरास के मसाइल हल करते हैं। जहाँ इख्तिलाफ रखते हैं तो कर लेते हैं। तो हमने इनसे पूछा कि आप कुरान और हदीस को मानते हैं, तो आप बताएं कि आप ये बताएं कि भैंस में कितनी ज़कात है? एक आदमी के पास 100 भैंस है, वो कितनी ज़कात देगा? कुरान और हदीस से साबित करें। और इसका दूध और गोश्त इसका शरीय हुक्म किया है। तो यही जवाब है। ये हजरत फरमाते हैं कि जिन्स एक है, गाय और भैंस का जिन्स एक है। उन्होंने कहा है इसलिए हम दूध पीते हैं और गोश्त खाते हैं। तो जब जिन्स एक है तो हमने यही कहा वल जामूस कल बकर कंज, के भैंस मिसल गाय के है, दोनों का हुक्म एक है। फतावा गुरबा हदीस की किताब है, उधर किसी ने सवाल किया है कि भैंस का शरीय हुक्म किया, तो उन्होंने भी यही लिखा है कि भैंस गाय की तरह। अगर ये बात हमारी है कि फ़िक़्ह की बात है, तक़लीद की बात है, इज्तिहाद की बात है, इंटरप्रिटेशन की बात है, उन्होंने लिखा है। तो ये हमारा इन पर सवाल था, तो इन्होंने जवाब में यही फरमाया था कि भाई ये जिन्स एक है दोनों का, लिहाजा दूध और गोश्त जायज़ है। और ये घरों में जानवर होता है और घरों में हम इनको पालते हैं, लिहाजा जब जिन्स भी एक है, गाय की तरह है, तो इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। इसमें कोई इश्काल की बात ही नहीं, दुरुस्त है। दूध को जायज़ कहना, गोश्त को जायज़ कहना, कुर्बानी को नाजायज़ कहना दुरुस्त नहीं है। ये पालतू जानवर है, गाय की तरह है, वही अहकाम है, हम कहते हैं, आप नहीं। इसलिए कि आप तो कुरान और सुन्नत को, कुरान और हदीस को मानते हैं और इसमें ये जानवर गालिबन अमेरिका का है और ये पानी का जानवर है गालिबन और जंगलों में भी होता है। तो ताबीन सहाबा के आखिरी दौर में ताबीन में इसका इजहार हुआ है और मुसन्नफ़ इब्न शैबा और मुसन्नफ़ रज़ाक़ में इसका जिक्र है। तो बहरहाल हम कहते हैं 30 गाय में एक गाय है, बाहर चरे तब अक्सर साल, 1 साल की। अगर 40 गाय हो तो एक गाय है, 2 साल की गाय है, उसमें 40 हो, बाहर चले तो उसमें ज़कात है। तो यही हम भैंस की ज़कात भी यही हुक्म है जो गाय का है, ठीक है ना? तो हमारा सवाल उनके ऊपर था, किस हवाले से, किसका गोश्त और दूध बताओ। तो उसके लिए तो जिन्स एक है और पालतू भी है, लेकिन जब कुर्बानी की बात आई कि रहना जायज़। अगरचे अहले हदीस आलिम दीन बुजुर्ग ने किताब लिखी है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, वो भी मैं पेश कर सकता हूँ। बहरहाल
अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, अक़ल अता फरमाए। मैंने इल्मी गुफ्तगू आपके सामने की। भैंस की कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, कोई इश्काल की बात इसमें नहीं है, लेकिन ये उलमा के लिए और इल्मी हलकों के लिए मैंने इस पर इल्मी गुफ्तगू आप हज़रात के सामने कर ली। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, अक़ल अता फरमाए। वस्सलाम।